बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी के बारे में एक और यूनिवर्सिटी भी है और एक अथॉरिटी भी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। स्कॉलरशिप का एचईसी के थ्रू स्कॉलरशिप आई हुई है, उसके बारे में बताता हूँ। cscguideofficial.com आपने क्या करना है, गूगल में टाइप करना है और उसके बाद पहले ही लिंक पे आपने क्या कर देना है, क्लिक। और जैसे ही पहले लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारे cscguideofficial.com वेबसाइट पे। तो आपने अदर कंट्रीज स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अदर कंट्रीज स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एचईसी की तरफ से और बाकी जो अगर किसी कंट्री की स्कॉलरशिप आई हुई है तो वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो आपने क्या कर देना है, पहले यहाँ इनकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आज क्या है जी, इस पे एशिया कॉर्पोरेशन डायलॉग एशिया ई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। हायर एजुकेशन कमीशन अथॉरिटी है, एचईसी पाकिस्तान। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी एई है, एईयू एशिया ई यूनिवर्सिटी है। अंडर ग्रेजुएट और मास्टर के लिए ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। लेकिन ये है कि इसमें सब चीज़ फ्री है। आपको ट्यूशन फी भी सब चीज़ फ्री है, लेकिन आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। वो मंथली स्टाइपेंड का वहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं। 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 16 मार्च 2020। अच्छा, कैसे अप्लाई करना है? नो एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। पहले तो आपने एचईसी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फिल एसीडी फॉर्म, इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, एई यूनिवर्सिटी का एसीडी फॉर्म फिल करना है। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कर देने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे इस एड्रेस पे आपने क्या कर देने हैं, भेज देने हैं। तो ये फॉर्म देखते हैं। ये फॉर्म सिंपल सा फॉर्म है, जो रिक्वायरमेंट वो वहाँ बताई गई हैं वो आपने सिंपल सी फॉर्म जो है इस फॉर्म पे फिल करते जाना है, अपनी डिटेल देते जाना है। यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ें आपने करके सिग्नेचर करके आपने क्या कर देने हैं, भेज देनी है। अच्छा, आगे क्या करना है जी, अब एक सेट एसीडी फॉर्म, यही फॉर्म है, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने एक सेट बना लेना है, उसको स्टेपल कर लेना है। उसके बाद एक सेट आपने एचईसी का फॉर्म जो आप प्रिंट करने के बाद करेंगे वो लगाना है। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एचईसी का, यहाँ पे क्लिक करके आप एचईसी के फॉर्म पे जा सकते हैं डायरेक्ट। और एचईसी का फॉर्म कैसे फिल करना है वो बहुत थोड़ा सा है, इतना भी लेंथी नहीं है, लेकिन कैसे फिल करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ फॉर्म में जाके, अगर फॉर्म आगे ओपन होता है तो। ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो जो छोटा सा फॉर्म होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं इनकी। अंडर ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है जी, एप्लीकेशन मस्ट है डिप्लोमा, मतलब कि आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, जो आपने मतलब इंटर तक किया है, 12वीं की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट जो रिजल्ट कार्ड या सनद जिसे कहते हैं। और या उसके और सीजीपीए 3, सीजीपीए खैर हमारे सिस्टम में नहीं होती, लेकिन इक्वेलेंट मतलब कि सीजीपीए 3 बनेगी मेरे ख्याल में 70 या 60% जितनी बनती है आपके हिसाब बना लीजिएगा उनका। यहाँ पे हमारा परसेंटेज चलता है। और मिनिमम आइट्स आपके पास होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर हैं जी आइट 5.5 आपके पास होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है जी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर दिस स्कॉलरशिप। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। ये आप बैचलर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम स्कोर सीजीपीए कितना होना चाहिए, 3.5 और इक्वेलेंट। ठीक हो गया। 3.5 आपके पास सीजीपीए लाजमी होनी चाहिए। और इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6 स्कोर रिक्वायर्ड है, बैंड आइट्स का वो रिक्वायर्ड है। एचईसी का ऑनलाइन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं, एचईसी का ऑनलाइन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एसीडी का फॉर्म होना चाहिए, ये क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेशनल आईडी कार्ड आपके पास, एनआईसी कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट खैर इन्होंने तो मेंशन नहीं किया एचईसी वालों ने अपनी वेबसाइट पे, लेकिन उनके फॉर्म में थोड़ा सा है, फॉर्म नहीं उनकी उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है या उनका जो फॉर्म है उस पर है, लेकिन आपको कोई मसला नहीं, आप एनआईसी के साथ फिल वक्त आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट, डिग्री, और उसके बाद सारी चीज़ें आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए एचईसी और आईबीसीसी से। ठीक है। एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जो मतलब कि हमारा मास्टर या बैचलर की जो डिग्री होती है वो वेरीफाई करके देती हैं, और पीएचडी मतलब 12वीं से ऊपर। और जो आईबीसीसी होती है वो सबको पता है कि हमारे जो बोर्ड से हमने की होती हैं डिग्री, तो वो अब वह वेरीफाई करते हैं। पहले हमें बोर्ड जाना पड़ता है, वहाँ से एक पार्सल वो बना के देते हैं, फिर वो हमें पार्सल लेके जाना पड़ता है आईबीसीसी, तो वो वहाँ पे वो फिर वेरीफाई करके देते हैं मैट्रिक और इंटर की। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उन्होंने पुलिस क्लियरेंस तो नहीं लिखा, लेकिन क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो जैसे टाइप अदर प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लाइक आइट्स और टॉफल। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में जाके मैं इस पर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, इसमें एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे एचईसी की एडवर्टाइजमेंट पे, जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मार्च लास्ट डेट है, सारी चीज़ें। और मेन चीज़ मैं आपको बताना
चाहूँ जो इसमें मेजर जो उन्होंने रिक्वायर्ड है उनकी मेजर की, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड दीज फॉलोइंग नेम, कंट्री ऑफ ओरिजिन, एज, लेवल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ हाई स्कूल। ठीक है, ये उन्होंने उनके अपने फॉर्म जो फॉर्म है ये वाला, इस पर भी यही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। ठीक हो गया, तो पासपोर्ट की कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक हो गया, इसलिए मैंने वहाँ पे पासपोर्ट का मेंशन कर दिया था ताकि लड़के ये ना कहें कि पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है। रेडी हूँ आप अपने के लिए, अपने उसके लिए। It is right to in the students' own interest to make sure before applying in any profession, degree, engineering, agriculture, medical, nursing, business, it is about its coordination recognition from the respective council, Pakistan Engineering Council, Pakistan। ठीक है, ये सारी वैसे लिखते रहते हैं, लेकिन आपको मैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखा दूँ सारा कि क्या हिसाब किताब है। वही कि 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 30 साल मास्टर के लिए होने चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड, मतलब कि आप इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट किया हो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर के लिए, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ओके हो गया, ये अब यहाँ पे क्लियरली करके मिशन लिखा गया है, मेंशन किया गया है। सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज अटैच मस्ट बी अटेस्टेड बाय द टेस्टिंग अथॉरिटीज सच एज IBCC एंड HEC। ओके, और OAE लेवल, O एंड A लेवल्स ये भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है IBCC से। उसके बाद इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं कि क्या किस तरह के स्कॉलरशिप कौन से हैं। ये फील्ड ऑफ इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एप्लीकेशन अदर देन, इसके अलावा अगर किसी ने मेजर में अपने अप्लाई किया तो मींस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनर्स BBA है, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑनर्स BICT है, उसके बाद बैचलर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA है, उसके बाद मास्टर इन मैनेजमेंट MIM फुल टाइम मतलब कि फुल प्रोग्राम है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो गया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है कि 3 CGP होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी आपको पता चल गया है कैसे करने हैं। पहले आपने ये फॉर्म पोर्टल पे जाके आपने क्या कर देना है, फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया था वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिक करके आप कहाँ पे जा सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखता हूँ अगर तो ओपन होता है वहाँ पे, क्योंकि आज ही मैंने तो आज ही देखी है ये एडवर्टाइजमेंट, इस वजह से अगर होता है तो मैं फिर आप आगे फॉर्म फिल करता हूँ। ठीक हो गया जी, जैसे ही आप करेंगे लॉग इन, साइन अप करने के बाद लॉग इन करेंगे, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। लेकिन आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि ये डिग्री टेस्टेशन और बाकी सारी कुछ स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई किया हुआ था ये वो है, आपके पास ये कुछ नहीं आएगा। आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आगे आप फॉर्म आएगा, वो फॉर्म अपने फिल करना है। मैं आपको बताता हूँ, स्पीड थोड़ी सी स्लो है। आपने फिर क्या कर देना है, यहाँ पे एशिया कोऑपरेशन डायलॉग एशिया ईज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये जो बाकी 2 स्कॉलरशिप है इन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, शियान जियोतोंग जो है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये भी चैनल स्कॉलरशिप के लिए, ये भी इसका भी मैंने बनाया था ISED स्कॉलरशिप का स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है मेजर अपना सिलेक्ट। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, आप बैचलर के लिए कर रहे हो या मास्टर के लिए कर रहे हो, मास्टर पे कर देना है क्लिक। मास्टर पे क्लिक करने के बाद मैनेजमेंट साइंसेज, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, मैनेजमेंट साइंसेज एंड बिजनेस एजुकेशन, मतलब कि अगर आपका डिपार्टमेंट इसमें से है, आपका मेजर है, तो फिर आप कर सकते हो। मीन्स के इनमें ये सारे ये डिपार्टमेंट आ जाते हैं, बिजनेस और ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने वो जो मैंने आपको मेजर बताए थे, आपने उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपने फॉर्म अपना क्या करना है, फिल कर देना है। मैं कहता हूँ मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपने दोनों येस और येस पे क्लिक करके आपने कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट, आपके पास एक और मिनिमम क्वालिफिकेशन और हायर डिग्री मस्ट बी इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन। ओके, असल में मसला ये है कि मेरा मेजर जो है वो कंप्यूटर साइंस का है, इस वजह से वो अब कह रहे हैं आप मेजर आपका मैच नहीं हो रहा सही, इस वजह से हम आपको आगे फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते आपका आगे। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ मैनेजमेंट साइंसेज एंड बिजनेस पे, तो ये हो गया, ये एक ही ऑप्शन है। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पे क्लिक करके मैं देखता हूँ क्या पता आगे चला जाए, लेकिन है मुश्किल। मिनिमम क्वालिफिकेशन और हायर डिग्री मस्ट बी इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन, तो ये फॉर्म मेरा आगे जा नहीं रहा। तो इस फॉर्म कैसे फिल करना है ये सारा, वो
एक मैंने पहले वीडियो लगाई थी इससे पहले, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो उस फॉर्म को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, आगे फॉर्म चलाते जाना है। सेम फॉर्म वैसे ही होगा जैसे मैंने फिल किया था पिछली मरतबा। तो मेरी क्वालिफिकेशन मुख्तलिफ, अब मुझे सारा डाटा नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि फिर बाद में दोबारा चेंज करना पड़ेगा जब एम फिल की डिग्री या कोई और डिग्री वेरिफिकेशन करानी होगी, तो ये ना हो गड़बड़ हो जाए। इस वजह से आगे मैं नहीं जा सकता इस फॉर्म से। तो फॉर्म वो कैसे फिल करना है उसको मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद मैं नया अकाउंट भी नहीं बना सकता क्योंकि एक आईडी कार्ड पे एक अकाउंट बनता है। तो वो मैंने अकाउंट आईडी कार्ड मैंने तो यूज़ किया हुआ है। होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो फिर वो अपने आपका जो भी सवाल है इससे रिलेटेड वो अपना आप कमेंट में दे दीजिएगा। तो वो फिर हम कोशिश करेंगे कि आपका क्लियरेंस करें आप उसकी क्वेश्चन की। ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। दो में याद रखिएगा।